वो बजटिंग के ऊपर मौजूद नहीं है। वो कहते हैं जी जिसको पकड़ सकते हो उसको पकड़ के टैक्स कर लो। सैलरी क्लास जो है सबसे ज्यादा टैक्स जो है वो पे कर रही है, मर गई है। उनको कोई नहीं पूछ रहा। कॉर्पोरेट टैक्स जो है हाईएस्ट है पूरी दुनिया में पाकिस्तान के अंदर। मतलब खुदा का खौफ कीजिए। जराए बता रहे हैं, जिस तरह हमारे प्रोग्राम में पहले सेनेटर सरमद ने भी कहा कि बजट में डिले के चांसेस बढ़ गए हैं कि ये 5 तारीख की जगह 8 तारीख को आएगा। ऑफ कोर्स जीबी इलेक्शंस भी सर पे हैं, उसका भी है प्रेशर, हो सकता है उसके बाद किया जाए। लेकिन इस वक्त हम जानते हैं मुल्क में महंगाई 23 माह की बुलंद तरीन सतह पे है। बजट सर पे खड़ा है, बजट से किसी को कोई उम्मीद नहीं है कि हर पाकिस्तानी को मालूम है कि इस बजट में उसके लिए कोई रिलीफ नहीं होगा, मजीद खाल उतारी जाएगी। लेकिन हमारे साथ इस वक्त ऐसे मौजूद मेहमान मौजूद हैं जो कि इस मुल्क की मईशत में एक बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब, जो कि चेयरमैन है कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के। रऊफ भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। रऊफ भाई, जो 23 माह की बुलंद तरीन महंगाई है, क्या रेट चल रहा है मार्केट में, किस तरह रेट बढ़ रहा है और आने वाला वक्त आप कैसा देख रहे हैं? और बजट से तो मुझे मालूम है आपको कोई उम्मीद नहीं। देखें, बजट जो सालाना बजट की बात कर रहे हैं कि 5 तारीख को आएगा या 8 तारीख को आएगा, यहाँ तो रोज़ बजट आ जाता है। सुबह होती है तो पेट्रोल बढ़ जाता है, कोई और चीज़ बढ़ जाती है, कोई टैक्स बढ़ जाता है, तो यहाँ तो बजट रोज़ ही आ रहा है। अब ये लम्हा फिक्रिया ये है कि हम कहीं ठहर नहीं रहे। हम गंदम में देखें तो हम शॉर्ट है, हमारे पास 10% शॉर्ट है। मैं पहले से आगे ही दे रहा हूँ कि आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी, यकीनन इंपोर्ट करनी पड़ेगी। आप देख लें 21 और जब भी आप इंपोर्ट कहते हैं तो यानी कि वीट स्कैंडल सर पे खड़ा हुआ है। 21 मई को जो रेट हुए थे तो 100, और मैं आपको बताता हूँ गवर्नमेंट के रेट थे, जो कमिश्नर ने तय किए थे 110, और आज यही आटा यानी 20 दिन के अंदर 122 रुपये पहुँच चुका है, 2.5 नंबर। और फाइन आटा 113 रुपये था, आज 129 पे पहुँच चुका है। चक्की का आटा 160 रुपये पहुँच चुका है। ये अभी सिर्फ 3 महीने गुजरे हैं, अभी 9 महीने आपको मज़ीद निकालने हैं। इसकी वजह ये हुई है कि जब किसान अपने डीएपी खाद, अपनी मजदूरी करता है और साल भर ये इंतज़ार करता है, जैसे पिछली गवर्नमेंट में हुआ, किसानों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ज़मींदारों को भी नहीं हुआ। अब जाके हम पहुंचते हैं मिडल मैन पे स्टॉक का जब परमिशन आपने दे दी है तो जाहिर सी बात है सरमायादारों ने फ़ायदा उठाया है। 85 में गंदम लेके आज 115 तक बेच रहे हैं। अब अंदाज़ा लगा लें, एक रोटी के लिए मुश्किल कर दी है। 25,000 वाला 4 टुकड़े रोटी के करता है और बच्चों को खिला रहा है प्याज के साथ। आप किस बजट की बात कर रहे हैं, मुझे ये बताएं। बजट में क्या सोलर पैनल के लिए इन्होंने अनाउंसमेंट नहीं किया था? ये बिजली जो अल्लाह करीम ने दी है हमें कि ये रोशनी से हम फ़ायदा उठाएंगे, तो रोशनी से फ़ायदा उठाएंगे। 7 रुपये 8 रुपये में हमें ख़रीदते हैं और 60 रुपये में बेचते हैं। ये हमारे साथ। मुझे ये समझाइए रऊफ भाई, पिछले साल को 13,800-900 अरब का टैक्स टारगेट था, जिसको 2-3 बार रिवाइज करके 13,000 अरब किया गया। 1,000 अरब फिर भी शॉर्टफॉल हो रहा है, 12,000 अरब जमा हो रहे हैं। और अगले साल बताया जा रहा है कि फिर एफबीआर का टारगेट 15,000 अरब होगा, 17,500-18,000 का बजट होगा। आप समझते हैं कि ये जो टैक्स टारगेट हुकूमत हर साल बढ़ा देती है, इस साल क्या हमारी कौम में वो ताकत है कि हम पिछले साल से ज्यादा टैक्स दे सकें? नहीं, हो ही नहीं सकता। आप ये बताएं कि करप्शन कहाँ नहीं है? हर जगह। एफबीआर में नहीं है? हर जगह। क्या ब्यूरोक्रेसी में नहीं है? हर जगह। क्या सियासतदान नहीं है? क्या अपोजिशन नहीं है? हर जगह यही काम हो रहा है। खून का हिस्सा है करप्शन सर, डीएनए सब करप्ट हिस्सा है। अगर हम के पाकिस्तानी बने एज ए मुसलमान, हम कुछ सीखें हुकूक के लिबास भी, तो घरों में जाए ना। 40% बेरोजगारी से नीचे हैं, रोजगार ही नहीं है, इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। आप ये जब तक मराहत आप नहीं देंगे इंडस्ट्री वालों को भी, और बिजली इतनी महंगी होगी, गैस महंगी होगी, तो अफोर्ड कहाँ से करेगा बंदा? परचेजिंग पावर नहीं है। दूसरी चीजों के रेट्स बताइए आपने, आटे का तो बताया, खाने का तेल कहाँ जाएगा? तेल में भी आप देख लीजिएगा, तेल में एडिबल ऑयल और क्रूड ऑयल से इसका मुंसलिक है, उसमें भी इजाफा होगा, दालों में इजाफा होगा, चावल में भी इजाफा होगा। आप ये चीज़ें देखते जाएं और आगे बढ़ते जाएंगे। ये तमाम टैक्सेस जो अभी आपको नहीं पता है, लगाएंगे टैक्सेस और इससे निचोड़ेंगे।
FBR अपना टैक्स रेवेन्यू पूरा नहीं करता, जिसका जुर्म उन पब्लिक पे दिया जाता है, उन छोटे ताजिरों या मरा यानी तनख्वाहदार तबका, वो भुगतता है, वो टैक्स देता है। वो टैक्स देने वाले अलग हैं और जो टैक्स नहीं दे रहे हैं वो दंदनाते घूम रहे हैं। कोई पूछने वाला है यहाँ? मैं ये बताएं कि जिस कैंटीन में जब आप कौमी असम्बली या सूबा असम्बली कैंटीन में 1 रुपये की रोटी मिलती है और हमारे यहाँ गरीब को 25 रुपये की रोटी मिलती है, ये इंसाफ है? पेट्रोल उनके लिए फ्री है, 86,500 गाड़ियाँ, उनका फ्यूल 114 अरब डॉलर। आप माशाल्लाह से बड़ा फलाही काम भी करते हैं, आप खौफ खुदा वाले इंसान हैं, आप बड़ा फलाही काम भी करते हैं, गरीबों में तकसीम भी करते हैं राशन वगैरह। इस वक्त क्या हाल है? मांगने वाले लोग कितने हैं? हमारे नौजवानों का हाल क्या है, जरा बताइए थोड़ा सा। देखें, मांगने वाले हाल ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन वो इस हालत में पहुंच चुके हैं कि वो इतनी यानी कैफियत उनकी यानी किराया भी नहीं भर पा रहे घरों का, बहुत मुश्किल है, रोटी बहुत मुश्किल है, कपड़ा मुश्किल है, दवाइयाँ जो 200% इजाफा हो गया मुश्किल है। क्या लेगा बंदा? बजट में ऐसा क्या हो सकता है कि जो बुनियादी अशियाए जरूरिया है इनकी कीमतें कम हो जाएं? कौन सा टैक्स कम किया जाए? GST कम किया जाए? वैसे बढ़ाने की बातें हो रही हैं। नहीं, देखें, ये जो हुकूमत IMF किसके लिए काम कर रही है, मुझे आप पहले बता दें। मुझसे पूछेंगे मैं यहूद और नसारा कहूंगा सर। ये 24 प्रोग्राम ये दे चुकी है, 25 ये प्रोग्राम देती जाएगी और हम लेते जाएंगे। इसकी वजह यह है कि हमने इससे जान नहीं छुड़ानी। इसने हमसे जान नहीं छुड़ानी, आप उल्टा कह गए। मैं बोल रहा हूँ जान नहीं छुड़ानी। और दूसरी बात यह है कि उन अशराफिया के लिए मराते हैं। यहाँ तो कदगन लगाई जाती है कि प्रोक्योरमेंट नहीं करने देंगे, ये होल्ड नहीं करने देंगे, ये नहीं करने देंगे। IMF को गरीब नजर नहीं आते, मिडिल आदमी नजर नहीं आते, सिर्फ अशराफिया नजर आती है। पाकिस्तान IMF को अशराफिया नजर आती है। IMF ने ही बचाया है रऊफ भाई। मैं आपको बताऊं, जापान पे एटम बम गिरा था 40-50 साल पहले। आज जापान दुनिया का कामयाब तरीन मुल्क है। IMF हमें डिफॉल्ट नहीं होने देता, क्योंकि हम डिफॉल्ट हो गए तो फिर उसको डिस्काउंटेड नेगोशिएशंस करनी पड़ेंगी, जिससे उसको नुकसान होगा, हमें फायदा होगा। और हमारे हुक्मरान कहते हैं हमने मईशत को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। आपकी तजावीज क्या है बजट के लिए हुजूर? मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर खुद हुक्मरान नहीं सुधरे और ब्यूरोक्रेसी नहीं सुधरी तो यकीनन ये IMF के कर्जदार रहते रहेंगे, हमेशा ही रहेंगे, कभी भी भला नहीं हो सकता। बहुत मैं यकीनन यही कहूँगा, हुक्मरान अपनी आदतें बदली करें, सादा जिंदगी गुजारें, खुदारा इस मुल्क के वतन पर रहम करें। एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स, बिल्कुल सही कहा आपने। अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब, चेयरमैन कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन, थैंक यू सो वेरी मच सर, जज़ाकल्लाह खैर आप वक्त के लिए। जिस तरह बात की रऊफ भाई ने भी कि हुक्मरान जब तक अपना तर्ज हुक्मरानी नहीं बदलेंगे, ब्यूरोक्रेट्स जब तक अपने तर्ज करप्शन नहीं बदलेंगे, जब तक हमारे निज़ाम में बेहतरी नहीं आएगी, IMF हमारी मईशत को इसी तरह मोहताज रखेगा।